हेलो एवरीवन। मैंने कि जैसे आपको पहले व्लॉग में दिखाया था, मैं लंदन पहुंच चुका हूं और मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में अपना रूम दिखाया था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लंदन आने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कॉलेज कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायरमेंट करता है, कौन सा देना होता है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जहाँ से भी अपना प्रोसेस करा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सब कॉलेजेस की अलग अलग नीड होती है, बट आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉलेज बहुत टाइम कॉलेज रिक्वायर्ड कर जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई अपना लोन सेंशन करा रहे हैं तो सेंशन लेटर होना चाहिए। और सेंशन लेटर में को एप्लीकेंट जो भी होता है, आप अपने जिस भी कंसल्टेंसी या जिस भी बैंक या किसके भी थ्रू आप अपना लोन सेंशन करा रहे हैं, तो इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। अगर कॉलेज की रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अपने सेंशन लेटर में से को एप्लीकेंट का नाम रिमूव कराना है, तो वो रिमूव आपका कर सकें ऑन टाइम, क्योंकि बहुत टाइम कॉलेज का ऐसी डिमांड करने लगते हैं, रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कॉलेज की साइड से। आपके पास जो भी आपने इंडिया में अपनी क्वालिफ़िकेशन की है फॉर 10 12th ग्रेजुएशन मास्टर, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन की है, वो सारे आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए आपके पास। कॉलेज रिक्वायर करता है, कॉलेज की कैश शील्ड आती है जब आपका कॉलेज को डिसाइड होता है, तो आप इंटरव्यू देते हैं। बहुत से कॉलेजेस क्या करते हैं, पहले कैश शील्ड दे देते हैं, आपसे कुछ अमाउंट डिपॉजिट लेंगे, 500 पाउंड्स, 1000 पाउंड्स। कुछ कॉलेजेस आपको पहले अमाउंट पे करना होता है, उसके बाद कैश शील्ड आती है, देन आप इंटरव्यू देते हैं। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन आप उस कैश शील्ड को फिल कर सकते हैं। ओके। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको कैश शील्ड दे देते हैं, फिर आप उसको फिल करेंगे, फिर उसमें ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ पर अपना इंटरव्यू शेड्यूल बाय एजेंट के थ्रू, या आपको कैश शील्ड में दिख रहा है तो वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। और जब कब आपका इंटरव्यू होगा, वो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर डेट टाइम आ जाता है कि किस दिन आपका इंटरव्यू होगा। मोस्टली इंटरव्यू जो होता है वो फेस टू फेस ही नहीं होता है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर आपके सामने गूगल मीट या पे बैठा होगा, तो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। या फिर आपका सेकंड इंटरव्यू का रोल ये भी होता है कि अगर आपको कोई एआई इंटरव्यू भी होता है। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के उसके लिए आंसर देना होगा, बेनिफिशियल आंसर। अब इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू के टाइम जो आपको मोस्टली क्वेश्चन पीछे जो पूछे जाते हैं, वो आपको पूछा जाता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया। ओके। दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि आप यूके ही या लंदन, आप यूके, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। ओके। तीसरा आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आपको पास आपने इस यूनिवर्सिटी में इनरोल करने से पहले कि आपने कोई इससे पहले किसी अदर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, नहीं दिया है, ये भी आपसे पुटअप कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स आपसे पूछ लेते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, तो आपको उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। ओके। देन आपको यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स, आपके कोर्स के मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम टाइम पे, या आप मास्टर करने आ रहे हैं, या आप बैचलर डिग्री लेने आ रहे हैं, जो भी आप करने आ रहे हैं, तो आपके वहाँ पर मॉड्यूल्स दिए होते हैं। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको वही मॉड्यूल्स मिल जाते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, वो मॉड्यूल्स आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई आर यू कम टू यूके, वाई आर यू कम टू स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो वहाँ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कंट्री में क्यों आना चाहते हैं।
देन आपसे एक क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है कि आप इसी डिग्री को अपनी होम कंट्री से क्यों नहीं करना चाह रहे, उसका भी आपको वैलिड रीज़न देना होगा कि आप यहाँ से क्यों करना चाह रहे हैं और अपनी होम कंट्री से क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आपने लोन कितना लिया है, आपके जो फंड्स हैं आप कहाँ से कैसे अरेंज करेंगे, क्या क्या आपने रहने का फंड्स दिख बताने होंगे आपको, आपने रहने के लिए कितना फंड अपने पास रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप उसमें बताएंगे, ट्रैवलिंग का, फूड का, ग्रोसरी जो भी आप परचेज़ करेंगे यहाँ पे, तो उस सब का आपको टोटल उनको बताना होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस भी आपको उसमें ऐड करके बताने होते हैं, अपने अकोमोडेशन का आपको बताना होता है। ऑल अराउंड आपसे पूछा जाता है कि आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें इन फ्यूचर, या अगर अदर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आपके जो फैमिली सपोर्ट वगैरह आपको सपोर्ट कर सके। तीसरा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इसी कंट्री में रहेंगे या फिर आप अपनी होम कंट्री में रिटर्न चले जाएंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको यही कोर्स आपने क्यों सेलेक्ट किया है, ये कोर्स तो आप अपनी होम कंट्री से क्यों नहीं किया है, या आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आप अपने होम कंट्री वापस जाएंगे या यहाँ जॉब करेंगे, ये भी सारे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ से मोस्टली पूछे ही जाते हैं, उनका आपको वैलिड रीज़न देना होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी होम कंट्री जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सारी वैलिड रीज़न आपको देने होंगे उनको, इट्स रिक्वायर्ड। ओके। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि आप जो हाँ यूनिवर्सिटी की आपको जो भी आपका कोर्स है, जो भी जिस भी कोर्स को आप करने आ रहे हैं, मास्टर या बैचलर जो भी आप करने आ रहे हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या क्या आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यही आपने यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है, अदर यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट नहीं की, या अदर कंट्री में क्यों नहीं गए आप, इसका भी आपको वैलिड रीज़न देना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने इसी कंट्री को क्यों सेलेक्ट किया है, अदर कंट्री में आप क्यों नहीं गए, और आप यहीं इसी कंट्री से क्यों करना चाहते हैं। ये भी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए ऑन टाइम, एट द टाइम ऑफ जब भी आपका इंटरव्यू होगा, उससे पहले आप ये सारे आंसर क्वेश्चन पुटअप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। देन अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है, आपको मेल आ जाता है कॉलेज की तरफ से, कंफर्मेशन आ जाती है, तब आपका कैश शील्ड जो होती है उस पर वर्क किया जाता है, उसको फिल करना होता है, बेसिक डिटेल होती है उसमें, आपको उसमें अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। आपको अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन का अमाउंट सैंक्शन लेटर आपको उसमें अटैच करना होगा। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने डिग्री इंडिया में ली हैं वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी होंगी, वहाँ पे ओरिजिनल डिग्री आपको लगानी होती है। एंड अगर आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स वो कॉलेज रिक्वायर्ड करता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कर लेता है कॉलेज, वो आपको लगाने होता है। अगर आप आईएलटीएस दे रहे हैं तो अच्छा है, आपको आईएलटीएस लगा देना होता है। अगर आपको एमओआई के बेसिस पे एक्सेप्ट करता है कॉलेज, तो आपको एमओआई लेटर अपने कॉलेज से, इंडिया में जो भी आपने स्टडी की है वहाँ से आपको बनवाना होगा और उसको अटैच करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि एट द टाइम ऑफ कैश शील्ड फिलिंग के टाइम पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद कॉलेज वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को, एंड डे बाय डे आपकी कैश शील्ड इंक्रीज़ होती रहती है। तो जैसे ही आपकी कैश शील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपके पास आपका कैश नंबर आता है जो कॉलेज प्रोवाइड करता है। बिना कैश नंबर के आप अपना वीज़ा फाइल नहीं कर सकते, तो कैश नंबर बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आपको कॉलेज से कैश नंबर प्रोवाइड हो, उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल कर सकें। तो आपको जब आपका अपना कैश नंबर रिसीव हो जाता है तो आप अपना फिर वीज़ा फाइल कर सकते हैं। ओके। दैन आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं, आपको उसमें टाइम मिलता है,
आप कब डेट लेना चाहते हैं, या तो आप खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको डेट और टाइम प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस डेट को जाके अपना जो भी आप जहाँ भी आपको एड्रेस दिया गया है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे कुछ भी क्वेश्चन कोई भी पुटअप किया जा सकता है। बेसिकली सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब एकदम सही तरीके से देना होगा। ओके, आपको आपके मॉड्यूल्स पता होने चाहिए कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, आप ये कोर्स पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उसमें मॉड्यूल्स क्या क्या हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। आप जिस भी एजेंट से आप अपना इनरोल करा रहे हैं यूनिवर्सिटी में या जिसमें भी कॉलेजेस में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपके एजेंट। तो मैंने तो अपना जो प्रोसीजर किया था वो एजेंट के ही थ्रू किया था। तो मेरे एजेंट बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। मुझे भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी अपने प्रोसीजर को लेके और यूनिवर्सिटी को लेके, बट टाइमली आई हैव कंप्लीटिंग माई ऑल रिक्वायरमेंट्स, ऑल डिमांड फॉर द यूनिवर्सिटी साइड ऑन टाइम, एंड मुझे कैश नंबर रिसीव हो गया था, एंड देन मैं उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करा के यूके आ चुका हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, या आप जैसे स्टडी कर रहे हैं और आपने उसके बाद कोई जॉब की है तो उसके लिए आपके पास उसका ऑफ़र लेटर, सैलरी स्लिप, जॉइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि आपने स्टडी के बाद जॉब की है, इतने टाइम आपने क्या किया है, तो वहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये ज़रूरी होता है। एंड आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में जो जो क्वेश्चंस आपने पुटअप किए हैं उनके बेस्ट आंसर क्या होता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि मैं ही आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा, बस बट जो भी आप उस वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उनके आप जेन्युइन खुद से भी आंसर कर सकते हैं इजीली, इतना टफ नहीं होता है। आपको बिल्कुल प्रॉपरली जो आप जानते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आपको पता है, जैसे आपने फंडिंग ली है, आप क्यों आना चाहते हैं, यहाँ से क्यों करना चाहते हैं, इंडिया से क्यों नहीं करना चाहते, कंप्लीट कोर्स होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, तो वो आपके पास वैलिड रीज़न, वैलिड आंसर होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको उनको सारा कुछ बताना होगा। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी का। तो डॉक्यूमेंट्स की जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो आपको पहले बता दें तो आप अरेंज कर पाएँ। क्योंकि ऑन द टाइम काफ़ी टाइम ये होता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हुई और आपके पास नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो उसमें भी आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो इंक्लूड हो जाता है, काफ़ी टाइम लंबा चला जाता है कि अब आप उसको अरेंज कराएंगे, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, आगे वो आप फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होगा, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट भी होता है, कह सकता है। मोस्टली आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होना ही होना चाहिए, कि अगर आपके पास अगर कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आप इन सितंबर टेक में आना चाहते हैं तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, चाहे रिक्वायरमेंट हो या ना हो, बट आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। पासपोर्ट मोस्टली ऑब्वियसली बिना पासपोर्ट के तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता है, आपके पास आपका अपना पासपोर्ट भी होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी। अगर इसमें से कुछ मुझसे छूट गया हो या मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड व्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।